वो कौमार्य है हमारे देश की महिलाओं का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का। उस कौमार्य के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। इस टेस्ट ड्राइव के चक्कर में कौमार्य बहुत बड़ी चीज होती है। का हो चाहे लड़की हो, जब कौमार्य को सुरक्षित रहेगा तो उसका आगे का भविष्य इतना सुखद होगा, इतना सुहावना होगा। आग और पेट्रोल साथ रखे जाते हैं। पेट्रोल पंप पे आग जलाई जाती है क्या, मुझे ये बताओ आप। जलाई लिखा है ना, इनफ्लेमेबल। कभी पेट्रोल की गाड़ी अभी देखा ना जयपुर में क्या हुआ था, पास से जरा सी चिंगारी निकली, बड़ा भट भटा भट भटा भट होने लगा। साथ रह रहे हैं, साथ जा रहे हैं, होटल में एंट्री हो रही है, वीडियो है, फोटो है, सीसीटीवी फुटेज है, चुम्बन हो रहा है, किसडे हो रहा है, लबडे हो रहा है, हगडे हो रहा है, एलोडे हो रहा है, पर्पस डे हो रहा है। खेसारी लाल यादव को इन चीजों से बचना चाहिए। उनकी वजह से अन्य फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अन्य भोजपुरी के लोग भी बदनाम होंगे। गाने ही बड़े अजीब तरह के होते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं लड़कियों लड़कों को, बहुत तरीके। भोजपुरी को बदनाम कर दिया इन्होंने। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 70 चूहे खा लिए और बिल्ली ने कहा मैं तो हज जा रही हूँ। खेसारी लाल यादव ने कहा कि बाबा पाप धोने की मशीन हो गए। मेरे साथ बात करने के लिए बाबा के भक्त और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि लोग जो है उनके पास जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, अपने पाप धोने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कभी कोई प्रमोशन नहीं किया। प्रमोशन तो फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत पड़ता है, उन्हें अपनी फिल्में, अपने लोग प्रमोशन कर रहे हैं अपना भी। लोग उन्हें क्या करने की जरूरत है। जो प्रमोशन है वो प्रमोशन है, जो नहीं है वो नहीं है। सबको जाना है जीवन में, ऐसा नहीं है। ये आरोप गलत है। उन्हें थोड़ा सा संसदीय भाषा में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, उचित नहीं किसी तरह से। संत के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। फिर कह दूंगा कंट्रोवर्सी है। फिर मज़ार में क्या जाते हैं, फिर मक्का मदीना में क्यों जाते हैं? फिर जाते तो जाते हैं, भक्ति है, आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, जाते। तुम्हारे पर क्या फर्क पड़ता है? अरे लगता है किसी को पाप धोने की मशीन है तो है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं लगता मत जाओ भाई, सीधी बात है। कहने की क्या जरूरत है? और पाप धोने की मशीन की बात, सनातन धर्म में संतों का बड़ा महत्व रहा है। प्रभु श्री राम के दरबार में, राजा दशरथ के दरबार में मुनि वशिष्ठ क्या थे? पाप धोने की मशीन थे। गुरु थे, वो मार्गदर्शन कर क्या थे? मार्गदर्शन का दिशा निर्देशन करते थे। इसमें किस तरह की बातें करने का कोई महत्व नहीं रहता है। और सदैव राजकीय प्रशासन रहा हो, उनमें भी संतों का महत्व रहा है। संत महत्वपूर्ण। आज भी हमारी संसद में संसद बैठते हैं संत, सांसद बने, स्वामी चिन्मयानंद जी बने सांसद। कितने भाई, अगर संत के पास कोई पापी भी जा रहा है तो उसमें दिक्कत, तो धुलेगा, धुलेगा, एक बार नहीं 100 बार धुलेगा। प्रायश्चित करना, देखिए संत किसी भी व्यक्ति को प्रायश्चित करा देता है कि तुमने गलत किया है, और गलत करना प्रायश्चित है। हम कोर्ट में लोगों के पाप धो देते हैं। कोर्ट में पाप धो, प्लीड गिल्टी करना, गलती मानना, क्षमा मांगना, अपराध बोध होना, ये पाप धोना तो है। तिहाड़ जेल में, हर जेलों में, सेंट्रल जेल में गीत बजता है, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया, हे हरि अनंत सुन लो मेरी, और मैं साफ हो रहा हूं। मेरी चादर को धो दो, धुल जाती है। मुक्त होते हैं लोग, एक्यूटल होते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं। शुरू में गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, बेल नहीं होती, लेकिन वही लोग बाइज्जत बरी होते हैं। इसका मतलब कोर्ट ने भी उन्हें मुक्त किया है। और बाबा जी तो धोते नहीं, बाबा जी तो बताते थे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तुम ये करोगे तो रास्ता दिखाते हैं, दिशा निर्देशन का काम करते हैं। थोड़ी है कि मेरे पास संत है। देखिए कोई भी संत हो, उसका निजी जीवन कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा हो सकता है, या एग्री। लेकिन जब वो वेद व्यास पीठ पर बैठता है, कोई भी संत हो, जब वेद व्यास पीठ पर बैठता है वो संत, तब उसके मुखार बिंदु से अच्छा ही अच्छा निकलेगा, पवित्र ही निकलेगा, सुधारात्मक ही निकलेगा, सनातन धर्म की रीति रिवाज पद्धति के अनुसार ही निकलेगा, सही ही निकलेगा, दिशा ही देगा, दशा खराब होने से बचाएगा, दुर्दशा से बचाएगा, अच्छी दिशा देगा, नशा मुक्त समाज बनाएगा, दहेज रहित शादियां करवाएगा, अहिंसावादी समाज को बनाएगा, हिंसा के रास्ते से हटाएगा, कानून में विश्वास कराएगा। तो वो संत है। प्रेमानंद जी तो प्यार, मोहब्बत और धार्मिकता
अश्लीलता फैला रहे, कोई भी एक शब्द, कोई भी एक वाणी उनके तो लोग अनुसरण करते हैं, उनकी भावनाओं पर चलते हैं, उनके विचारों पर अनुसरण करते हैं, उनके विचारों पर जीवन को चलते। अगर कोई सत्य के मार्ग पर चल रहा है, कोई झूठ को छोड़ रहा है, कोई हिंसा को छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है, कोई शाकाहार पे आ रहा है, कोई सदचरित्रता पे आ रहा है, कोई चरित्रवान बन रहा है, किसी का परिवार अच्छा बन रहा है, किसी के बेटे बेटी अच्छे बन रहे हैं, कोई सुधारात्मक प्रक्रिया में आ रहा है, कोई भ्रष्टाचार से अपनी सैलरी पर वेस्ट आ रहा है, तो इसमें क्या गलत है? पाप मुक्त तो होएगा ही। जब उससे कोई पीछे गलती हो गई, उसने क्षमा याचना कर ली, अपना अपराध बोध कर लिया, तो पाप मुक्त तो होगा। उसमें संतों से मार्गदर्शन ही लिया जाता है, संतों का काम। संतों ने सदैव दिशा निर्देशन दिया है, मार्गदर्शन दिया है, भूले को सन्मार्ग दिखाया है, उन्हें रास्ता देने का काम किया है, उनके चरित्र को बनाया है, उनके परिवार को जोड़ा है, उनमें संस्कारवान बनाए हैं, उनके बच्चों को अच्छा बनाया है, देश के लिए बनाया है, राष्ट्रहित के लिए बनाया है, राष्ट्रवादी बनाया है, राष्ट्रहित सर्वोपरि बनाया है। उनका लोग गुस्से में कह रहे हैं कि चलो बाबा जी तो पाप धो रहे, तुम तो पाप फैला रहे हो, अश्लीलता फैला रहे हो। अब फिल्म इंडस्ट्री की बात कह दूंगा तो बुरा लगेगा। नग्नता वहां से आ रही है, नशे वहां से आ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं वहां से शुरू दिखाई उन्होंने, भू माफिया अपहरण सब वहां दिखाते हैं, ऐसे ऐसे व्यवहार दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कार्यों को दिखाते हैं। और वहां क्या होता है उनमें? ये सब लिविन इविन सब वहीं से तो आया। पाश्चात्य सभ्यता को प्रवर्तन करने वाले मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो हमारी समाज को फूहड़ता दिखा रहे हैं, कई ऐसे नग्नता वाले सीन दिखा रहे हैं। केसरी लाल के गाने आपने सुना किस तरह के भद्दे होते हैं, फूहड़ता वाले होते हैं, नग्नता परोसते हैं, बेहुदा होते हैं, अश्लील होते हैं, असंसदीय होते हैं, गैर कानूनी होते हैं, अपमानजनक होते हैं। उनको क्या, उन्हें अपने सुधार करना चाहिए। जब किसी पर आप उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। वो 3 उंगलियां जिस दिन आप देख लेंगे कि वो 3 उंगलियां क्या कह रही हैं, आप में परिवर्तन आएगा, आप में सुधार आएगा, यह आवश्यक है। लेकिन बाबा को कई लोग अपने निजी, अपने आप को प्रमोशन, लोग कह रहे खुद अपने प्रमोशन के लिए तुम इस तरह की कंट्रोवर्सी फैला रहे हो। नहीं, कौन प्रमोशन वाला जा रहा है? वहां जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं, फिर आपको क्या पड़ी है? पड़ी है जिसको जो जा रहा है वो जा रहा है, खुशी से जा रहा है, अपने पैसे खर्च करके जा रहा है, अपना समय लेके जा रहा है। सबसे बड़ा धन आज की डेट में समय है। अगर समय से जा रहा है, वो उनका अनुसरण कर रहा है, उनका अनुमोदन कर रहा है, उनके पद चिन्हों पर चल रहा है, उनकी विचारधाराओं पर चल रहा है, उनकी भावनाओं पर चल रहा है, तो देश का भला होगा, देश का विकास होगा, उसके परिवार का भला होगा, उसे कोई रोक नहीं लेगा। कई लोग बाबा को निशाना बना, जैसे लड़की ने कहती कि टेस्ट ड्राइव लेंगे, जब शादी करेंगे उसमें दिक्कत क्या, तो बाबा को ऐसे लोग ना टेस्ट ड्राइव के खिलाफ बोलेंगे, वैलेंटाइन डे पे जो हमारी बहन बेटियों के साथ होता है ना उस पर बोलेंगे, ना प्रोटेक्शन वाली बात पे बोलेंगे, ना बिन फेरे हम तेरे पे बोलेंगे, ना वैलेंटाइन डे के मिसयूज का जो हो रहा है उस पर बोलेंगे, ऐसे सच्चरित्रहीनता पे कुछ नहीं बोलेंगे, ना पब क्लब बार डांस में किस तरह से क्या क्या होता है, फूहड़ गाने आ रहे हैं, ये सब चले, इन पर नहीं बोलेंगे। इन पर जो सनातन धर्म बहुत सॉफ्ट है, सनातन धर्म बहुत नरम है, सनातन धर्म के सहृदयवादी है, सनातन धर्म के अहिंसावादी है, सनातन धर्म के सच्चरित्रता पर संत करते हैं। इसीलिए उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर समझ के हर व्यक्ति छेड़ना चाहता है। और ये लोग ऐसों के नहीं बोलेंगे जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहते थे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे जो रामचरितमानस को क्या कहते थे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। जो राम सेतु को भी काल्पनिक कहते थे, जो अयोध्या को भी काल्पनिक कहते थे, ये लोग उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये आस्तीन के सांप वाला काम कर रहे हैं सनातन धर्म के नाम, सनातन धर्म का लेते हैं, लेकिन अपने धर्म को ही गिराना दबाना इनकी मानसिकता बन चुकी है, सोच बन चुकी है। कई लोग टेस्ट ड्राइव को जायज ठहरा रहे, कई लड़की कह रहे कि नहीं ठीक है, और वहीं से शुरू हो रहा टेस्ट ड्राइव पर अभी भी बवाल मचा हुआ। तो गाड़ी टेस्ट ड्राइव कहाँ है? गाड़ी से बेटे को क्यों जोड़ रहे हो? गाड़ी से बेटी को क्यों जोड़ रहे हो? बेटे बेटियां तो महान है, वो गाड़ियां आती हैं जाती हैं। और अगर गाड़ी से जोड़ लिया है तो आपने जब एजेंसी पे गाड़ी खड़ी होती है उसकी कीमत कोई माई का लाल घटा नहीं पाता है। जैसे वो एजेंसी से हैंड ओवर होती है तो फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड बन जाती है, जैसे उससे आती सेकेंड हैंड बन जाती है। और सेकेंड हैंड की कीमत क्या होती है? सेकेंड हैंड की इज्जत क्या होती है? सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने के लिए
गाड़ियों के एजेंटों के पास घूमना पड़ता है और एजेंसी में खड़ी हुई फर्स्ट हैंड गाड़ी को दुनिया देखने आती है, दुनिया लेने आती है, लाइन लगा के लेती है। और सेकंड हैंड गाड़ियों वाले तो अगर वो अपने को सेकंड हैंड, तो फिर वो थर्ड हैंड भी तो होती है गाड़ी, फोर हैंड भी तो होती है। फिर लोग देख लेते हैं आरसी पे चौथा मालिक है, ना बाबा इसको ना लेंगे हम, तीसरा आनर, ना बाबा इसको ना लेंगे हम, इसको ना लेंगे। तो इसका मतलब उन्हें अपना यही हाल कराना है। तो फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, 10 हैंड, 15 हैंड, जितने हैंड बनना है हैंड बन लो। फिर हैंड क्यों, फिर प्रदेशों का भी स्वाद लो। ये उत्तर प्रदेश वाले हैंड के पास हैं, फिर बांग्लादेश वाले के पास हैं, फिर उड़ीसा वाले के साथ हैं, फिर मराठा वाले के साथ हैं, फिर जम्मू कश्मीर वाले को गोरा चिट्टा मिलेगा, फिर साउथ के साथ हैं वो थोड़ा वैसे मजबूत हल्का सांवला मिलेगा। तो फिर ये सबके हैंड ही चेक करते रहो और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो, अपनी जिंदगी को गाड़ी मान लो और 15 साल बाद वो गाड़ी निकाल के फेंक दी जाएगी, काट दी जाएगी। डीजल वाली 10 साल में ही काट के फेंक दी जाती, सारे हैंड खत्म 10 साल में, और वो कट के कबाड़े में बर्बाद हो जाएगी। बैटरी अलग फेंकी जाएगी, टायर अलग फेंके जाएंगे, बोनट अलग फेंका जाएगा, शीशे अलग फेंके जाएंगे और वो खुर्द बुर्द होके कबाड़ा होके खत्म हो जाएगी। सेकंड हैंड थर्ड हैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं ठीक ये है। हमारे देश में कॉन्सेप्ट है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता। हमारा ये कंसेप्ट है। हमने सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हांडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनको अपना आदर्श माना है। हमारी ये लड़की कह रही कि भाई अगर देख लें एक दो बार उससे साथ लिविंग में रहने के बाद उसको जज कर लें कि वो ठीक है ना, जीवन उसके साथ जिया जा सकता है नहीं जिया जा सकता, तो उसमें गलत क्या है? तो टेस्ट बच्चे फिर पैदा करके देखो ना, क्या पता इससे बच्चे होंगे नहीं होंगे। फिर बच्चों में ये देखो कि बच्चों की नाटे होंगे, लंबे होंगे, ये भी तो देखो बच्चों को। फिर बड़ा करो, गोरे होंगे, सांवले होंगे, कैसे बच्चे होंगे। फिर बच्चों की बुद्धि भी देखो पैदा कर करके, कैसे बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, ये कैसा, इससे बच्चा कैसा हुआ। फिर दूसरे का टेस्ट ड्राइव करो, फिर बच्चों में भी टेस्ट करो, फिर औरों में भी टेस्ट करो, फिर यही टेस्ट करते रहो। और जब शादी की नौबत आए तो 3-4 बच्चे पैदा कर लो, 5-10 अपने लिविंग वाले दोस्त बना लो, फिर लिस्ट जारी करो। आज मैं 11वें नंबर के साथ शादी करने जा रही हूं, 10 तो रिजेक्ट हो गए, 10 तो फेल हो गए, ये नहीं सही निकले, अब मैं 11वें के साथ करने जा रही हूं शादी। लेकिन मेरे 3-4 बच्चे हो चुके हैं, पहले वाले, तीसरे वाले, 8वें वाले, 9वें वाले से इसको गोद में लेके आऊंगी। फिर बच्चे लिखेंगे कार्ड में, मेरी मम्मी की शादी में जुलूल जुलूल आना, मैं पहले नंबर का हूँ, मैं दूसरे नंबर का हूँ, मैं तीसरे नंबर का हूँ, मेरी मम्मी की शादी में जुलूल जुलूल आना। हम संयुक्त रूप से कार्ड भेज रहे हैं आपको, आप आना जुलूल, लेकिन मेरी मम्मी की शादी में जुलूल जुलूल आना। मेरी मम्मी तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड सब है। टेस्ट टाइप करते करते हम भी पैदा हो गए। हम बच्चे लिखा जाएगा, उसमें बच्चे का नाम सना टेस्ट ड्राइव के दौरान, टेस्ट ड्राइव के दौरान बच्चा हुआ, क्योंकि भ्रूण हत्या अपराध है, इसके पीछे लीगल है कारण। भ्रूण हत्या कर नहीं सकते, भ्रूण हत्या तो गलत है। नहीं हो सकता प्रोटेक्शन लगा के वो सारी चीजें। हाँ, प्रोटेक्शन लगा के करो। फिर प्रोटेक्शन लगाने वालों के ही बाद में पता कहां जाना पड़ता है, जब असली पति मिलता है और बच्चे पैदा करने की संतत उत्पन्न की जरूरत पड़ती है, तो उनको पता कहां जाना पड़ता है, IVF सेंटर। क्योंकि असली बच्चे पैदा होना बंद हो गए, प्रोटेक्शन के कोटे में सब खत्म हो गए। अब उनको IVF सेंटर जाके अपनी गोद सूनी जो हो गई है, उस गोद को भरने के लिए अब उन्हें वो प्रयास करना पड़ता है। तो तरीका गलत है, कहीं ना कहीं समाज के लिए, इंसान के लिए, दोनों के लिए गलत है। बिल्कुल गलत है। चरित्रहीनता का रास्ता चरित्रहीनता रहा है, गलत रहा है, और उस पर आप चलेंगे तो आप पददलित भी होंगे, अपमानित भी होंगे, और गैर कानूनी कार्य करके समाज को भी पददलित करेंगे, देश को भी बदनाम करेंगे, अपने परिवार को भी बदनाम करेंगे, अपने खानदान को भी बदनाम करेंगे। लड़की कह रही कि भाई ये काम संतों का नहीं है समझाने का, हमारा पति रोके, हमारा पति पिता रोके। अभी तो लिव इन में रह रहे हैं, पिता रोके, पिता मजबूर बैठे हैं, माताएं मजबूर बैठी हैं, बुआ दादी मजबूर बैठी हैं। कितने लोग आके रोते हैं, मैं क्या करूं सिंह साहब, मेरी बेटी ऐसी हो गई, मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरी भतीजी ऐसी हो गई, मेरा भांजा ऐसा हो गया। कितने लोग मजबूरी में आंसू
घूंट के आंसू पीते हैं, खून के आंसू पी पी के जिंदा बैठे हैं। माँ बाप कहते हैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, खुद मर जाऊं। और कितने माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं इसी बात की वजह से। पर ये लड़कियां जो कह रही हैं कि हमें सिर्फ दोयम दर्जे का ना माना जाए, हम सिर्फ घर बसाने के लिए, शादी करने के लिए, रोटी बनाने के लिए नहीं है। हमारी कौन बहन कह रहा है? आप एयर सर्विसेज में सोफिया कुरैशी से हमने ऑपरेशन सिंदूर करवा के दिखाया। सोफिया कुरैशी हमारे घर की महिला, हमारे देश की महिला, हमारी बेटी, हमारी बहन, उसने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर करके किस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है। कैसे कह सकते हैं? दो यहाँ की दिल्ली में बैठे हैं जहां यहाँ की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दोयम दर्जे की थी, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री दोयम दर्जे की थी, केंद्रीय मंत्री जयललिता जी दोयम दर्जे की मुख्यमंत्री थी, मायावती जी दोयम दर्जे की मुख्यमंत्री थी, ममता बनर्जी दोयम दर्जे की मुख्यमंत्री हैं, हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोयम दर्जे की राष्ट्रपति थी, हमारी देश की वर्तमान में राष्ट्रपति देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी दोयम दर्जे की राष्ट्रपति हैं, पूरी दुनिया में जाती हैं, पूरी दुनिया। इंदिरा गांधी जी दोयम दर्जे की प्रधानमंत्री रही हैं। कैसे कह सकते हैं आप? हमारे देश में आज भी 30% आरक्षण महिलाओं को दिया है। इसी सम्मान को बनाने के लिए मोदी जी ने दिया है, वो पूरी दुनिया देख रही है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई अगर शादी कर लेते हैं, लड़कों का पता नहीं रहता, बुरा निकलता, टेस्ट ड्राइव से या लिव इन से जो है उसका फायदा नुकसान शादी से पहले ही पता चलता है। जितने टेस्ट ड्राइव बढ़े, मुझे ये बताइए, प्राचीन काल जो हमारी पद्धति थी उसमें परिवार टूट रहे थे, उसमें तलाक ज्यादा हो रहे थे कि अब टेस्ट ड्राइव के चक्कर में तलाक ज्यादा हो रहे हैं? अब फैमिली कोर्ट ज्यादा है कि तब फैमिली कोर्ट ज्यादा थी? पहले एक फैमिली कोर्ट शुरू की कंसेप्ट, अब फैमिली कोर्ट की लाइन लगती चला है। आज डकैती, मर्डर ये केस नहीं आ रहे हैं, आज सारे रेप केस भी इसी में शामिल हो गया। उसके बाद जो केस दर्ज होते हैं टेस्ट ड्राइव के बाद, उसका परिणाम होता है रेप केस। उसमें पति अंदर जाता है और उसमें फिर पैसे की सौदेबाजी होती है, फिर सेटलमेंट होता है, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग होती है। उसका क्या उस टेस्ट ड्राइव का बदला? फिर पति क्यों काटा जाता है? ये कानून बनाओ, टेस्ट ड्राइव के समय कोई रेप केस दर्ज नहीं होगा। ये एग्रीमेंट बनाओ, ये एफिडेविट बनाओ, ये शपथ पत्र बनाओ। फिर क्यों कह दिया जाता है शादी का झांसा देके, बहला फुसला के हमारे साथ ऐसा हो गया? हर एफआईआर में यही आता है। फिर क्यों समाज को बदलित कर रहे हो? क्यों हमारे देश के लड़कों को बदनाम कर रहे हो? क्यों हमारे देश की युवा पीढ़ी को डरा रहे हो? क्यों हमारा युवा पीढ़ी को इस तरह नीचे गिरा रहे हो? यानी टेस्ट ड्राइव लड़का भी कर रहा, लड़की भी, तो उस टेस्ट ड्राइव के दौरान एक्सीडेंट का क्लेम न ले। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा क्लेम लेंगे उसका। एक्सीडेंट किया जानबूझ के, टेस्ट ड्राइव के दौरान फिर क्लेम क्यों मांग रहे हो? क्लेम वो रेप केस के बदले मांगा जा रहा है, छेड़छाड़ का मांगा जा रहा है कि हम उसके साथ रह लिए। ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए। उससे कह रहे हैं कि हमारी वर्जिनिटी चली जाएगी, हमारा वो सारी चीजें चला गया, तो वो सारी चीजें। तो वर्जिनिटी तो एक बार में कैसे सेटिस्फाई हो जाओगे? कैसे एक बार टेस्ट ड्राइव हो गया, वर्जिनिटी तो चली गई, दोबारा चली गई, तिवारा चली गई। अरे साहब, वर्जिनिटी को क्यों इस बीच में ला रहे? वो पवित्र चीज है, वो पवित्रता है, वो कौमार्य है हमारे देश की महिलाओं का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का। उस कौमार्य के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। इस टेस्ट ड्राइव के चक्कर में कौमार्य बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा तप होता है, तपस्या होती है बहनों की, बेटियों की, जिसके आधार पर वो विवाह करती हैं, जिसको सुहागरात और हनीमून कहा जाता है। उसको इतने हल्के में मत लीजिए। कौमार्य बहुत महान चीज है, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसके आगे नतमस्तक होइए। इस्लाम भी झुकता है। वलीमे की दावत तब होती है जब कौमार्य की हो जाती है जात। इसमें इस्लाम कठोर है, मानना पड़ेगा। पवित्रता जो कौमार्य आप कह रहे हैं, वो लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं, लड़कों को तो कोई नहीं कहता भाई तुम्हारा कौमार्य भंग ना हो जाए। हर व्यक्ति का, उनका भी है, उनका भी है। लड़के लड़कियां दोनों एक पलड़े के हैं, एक सिक्के के दो पहलू, अलग अलग नहीं कर सकते हो। समाज का मजबूत हिस्सा है, बहुत अभिन्न हिस्सा है, बहुत मजबूत हिस्सा, उसको मत तोड़िए। ऐसा कौमार्य सुरक्षित रखिए, शादी से कौमार्य सुरक्षित रखिए, अपने चरित्र को सुरक्षित रखिए, अपने जीवन को सुरक्षित रहिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए। और जब कौमार्य को सुरक्षित, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब कौमार्य को सुरक्षित रहेगा तो उसका आगे का भविष्य इतना सुखद होगा, इतना सुहावना होगा, इतना सरल होगा, इतना तरल होगा कि पूरी दुनिया के लिए उनका वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख मिसाल बनेगा। आग और पेट्रोल
साथ रखे जाते हैं? पेट्रोल पंप पे आग जलाई जाती है क्या, मुझे ये बताओ आप? जलाई लिखा है ना, इनफ्लेमेबल। कभी पेट्रोल की गाड़ी अभी देखा ना जयपुर में क्या हुआ था? पास से जरा सी चिंगारी निकली, बड़ा भट भटा भट भटा भट होने लगा। तो आग और पेट्रोल, आग और ज्वलनशील पदार्थ एक साथ नहीं रखे जाते हैं। इस बात को समझिए, इस बात को सोचिए, यह बहुत आवश्यक है समाज के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए और इस देश की रीति रिवाज और परंपरा के लिए। आग और पेट्रोल है लड़का लड़की। जब कभी इस तरह से गलत रिश्ते की तरफ जाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, तो वहां धोखे भी होंगे, वहां ऐसा भी होगा, वहां छलावा भी होगा, वहां चरित्र हनन भी होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह से पेट्रोल आग नहीं कहना चाहिए ना। लड़का लड़की समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है लिविंग की। ये कि समाज में तो ये फिर आरोप, अगर वो नहीं कहो तो रेप के आरोप आते हैं, फिर FIR में क्यों आता है? जबरदस्ती करेंगे तो रेप लाएगा नहीं। वो बेचारी ने विश्वास कर लिया, लिविंग में रह ली और ठगी गई। साथ रह रहे हैं, साथ जा रहे हैं, होटल में एंट्री हो रही है, वीडियो हैं, फोटो हैं, CCTV फुटेज हैं, चुम्बन हो रहा है, किसडे हो रहा है, लवडे हो रहा है, हगडे हो रहा है, एलो डे हो रहा है, पर्पस डे हो रहा है, ब्लू डे हो रहा है, ब्लैक डे हो रहा है, जन्मदिन मन रहा है, केक कट रहा है, घूम रहे हैं, मनाली घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, उसके बाद रेप केस। क्या बात आप करते हो? ये दर्ज होते हैं। खेसारी लाल यादव को क्या देखते हैं, किस तरह से उन्होंने जो कहा? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्ति भाव वाले आदमी हैं, उन्हें भी इसमें जो भी खेसारी लाल यादव को इन चीजों से बचना चाहिए। उनकी वजह से अन्य फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अन्य भोजपुरी के लोग भी बदनाम होंगे, जो कि भक्ति के मार्ग, हमारे मनोज तिवारी जी भी भोजपुरी गायक रहे, कलाकार। देखिए भक्ति मार्ग का रास्ता उनका, देखिए शक्ति अभी कांवड़ लेके गए थे, खुद पैदल लेकर गए और बाबा बैजनाथ धाम पे जल चढ़ाया जाके। ऐसे भी हमारे कलाकार हैं, ऐसे भी हमारे महान लोग हैं। खेसारी के तो गाने ही बड़े अजीब तरह के होते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं लड़कियों लड़कों को, बहुत तरीके। भोजपुरी को बदनाम कर दिया इन्होंने। भोजपुरी इतनी अच्छी सभ्यता थी, भोजपुरी इतनी अच्छी संस्कृति थी, भोजपुरी इतनी विशालता थी बिहार की, लेकिन उसको भी ऐसे लोगों ने बदनाम कर दिया। लेक्चर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए बाबा जी पाप धोने की मशीन। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 70 चूहे खा लिए और बिल्ली ने कहा मैं तो हज जा रही हूँ। साहब हज को तो बदनाम मत करिए ना, कम से कम। तो खेसारी लाल जी हज करना चाहते हैं अभी इस चक्कर में? इस चक्कर में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह जिनका कहना था कि बाबा को इस तरह से परिभाषित नहीं करना चाहिए था। संत का काम है समाज को, व्यक्ति को मार्गदर्शन देना, व्यक्ति कैसा भी हो। तो वो अपने काम कर रहे हैं, आप लोग देखिए कि आप कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। और यही है सच्ची परीक्षा, जिसमें हर व्यक्ति को पास होना होता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।